नमस्कार बच्चों, एक लेटेस्ट रिपोर्ट अभी अभी आई है। भारत और चीन के बीच काफी टसमस चल रही है। रीजन है चीन निर्माण करने जा रहा है नेपाल के अंदर एक एक्सप्रेस वे का। चीन नेपाल के अंदर एक एक्सप्रेस वे का निर्माण करना जा रहा है जिसका नाम है तराई मदेसा एक्सप्रेस वे। अब इसमें दिक्कत क्या है? हमें इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन कंपनियों ने बिड लगाई थी, जिन 5 कंपनियों ने इसके अंदर बिड लगाई थी, ठीक है, कि हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाए, उन 5 को रिजेक्ट करते हुए एक चाइनीज कंपनी है उसको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है। और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये जो तराई मदेसा एक्सप्रेस वे है, ये काठमांडू को जोड़ेगा तराई रीजन से। और ये जो तराई रीजन पड़ता है ये भारत के यूपी के बगल में जस्ट पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है और जो नेपाल का तराई रीजन है वो मिलते हैं। देखो, इसको मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं। हम पहले बना लेते हैं एक इंडिया का मैप। देखना ध्यान से। भारत और चीन के बीच काफी टसमस चल रही है। रीजन क्या है इसका? अभी देखते हैं क्या रीजन है। देखो, ये है पाकिस्तान, ये क्या है नेपाल, ये क्या है बांग्लादेश, और ये क्या है श्रीलंका। एक बात ध्यान रखना, चाइना की ये स्ट्रेटजी है कि वो जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनको अपने कंट्रोल में करना चाहता है। आप याद करो, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का, इतना लोन ले लिया श्रीलंका ने चाइना से, इतना मजबूर है कि उसको 99 ईयर्स की लीज पर 99 साल के लिए चाइना को सुपुर्द कर दिया है श्रीलंका ने। यही करता है चाइना, पहले इतना लोन उड़ा दो कि वो लोन दे नहीं पाए और उस पर उसकी जमीन हड़प लो। वैसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ कर रखा है चाइना ने। पाकिस्तान को उसने $30 बिलियन का लोन दे रखा है। पाकिस्तान को $30 बिलियन का लोन दे रखा है। पाकिस्तान को $30 बिलियन का लोन दे रखा है। श्रीलंका को $8 बिलियन का लोन दे रखा है। क्या मतलब है इसका? जब ये लोन चुका नहीं पाएगा, कराची पोर्ट चाइना अपने हाथ में ले लेगा। वैसे भी चाइना तो वैसे ही पाकिस्तान तो चाइना का गुलाम है। लेकिन आपको याद है, एक तिस्ता रिवर चलती है यहां से, तिस्ता रिवर चलती है सिक्किम से होते हुए बांग्लादेश में। इसका नाम है तिस्ता नदी। ये 414 किलोमीटर लंबी बहती है। तिस्ता नदी निकलती है, कहां से निकलती है? सिक्किम में, सिक्किम से निकलती है और ये बांग्लादेश से होते हुए सीधे नीचे जाती है। तो यहां पर एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है $1 बिलियन का। किसको? चाइना को। $1 बिलियन, $1 बिलियन का प्रोजेक्ट चाइना ले गया। हमें दिक्कत इससे नहीं है कि चाइना ये प्रोजेक्ट ले गया, हमें दिक्कत इससे है कि यहां पे जो कर्मचारी आएंगे, यहां पे जो कर्मचारी काम करेंगे, वो केवल और केवल भारत की सर्विलेंस करेंगे, भारत की यहां से जांच पड़ताल करते रहेंगे। अब ये तो चल ही रहा था बांग्लादेश के अंदर। अब जो नई चीज सामने आई है वो क्या आई है? मैं नेपाल के मैप को थोड़ा बड़ा करता हूं आपके सामने। नेपाल के मैप को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो, ये नेपाल है कुछ ऐसे, और यहां पे अब हमारा उत्तर प्रदेश है। यहां पे है उत्तर प्रदेश और यहां पे है नेपाल। नेपाल के अंदर काठमांडू से लेकर तराई रीजन, यह है काठमांडू, काठमांडू से लेकर तराई रीजन तक, काठमांडू से लेकर तराई रीजन तक एक प्रोजेक्ट आने वाला था जिसका नाम है तराई, जिसका नाम है तराई मदेसा एक्सप्रेसवे। तराई मदेसा एक्सप्रेसवे जिसकी कितनी लंबाई है? इस प्रोजेक्ट की लंबाई है लगभग 72.5 किलोमीटर। तराई मदेसा एक्सप्रेस वे बनने वाला है नेपाल के अंदर, जिसकी लंबाई 72.5 किलोमीटर के आसपास है। और इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगने वाला है लगभग 1500 करोड़ रुपए।
लगभग 1500 करोड़ इंडियन रुपए इस पर पैसा लगने वाला है। हमें इससे भी दिक्कत नहीं है कि खूब निर्माण हो, लेकिन यह भारत की सीमा के नजदीक पड़ रहा है, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसको भी हम सह लेते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जिन 5 कंपनियों ने यहां पर बिड लगाई थी उसमें से किसी का नंबर ही नहीं आया। 5 कंपनियों ने यहां पर बिड लगाई थी, 4 चाइनीज कंपनी थी, 1 इंडियन कंपनी थी। पांचों की पांचों कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया गया है और एक नई चाइनीज कंपनी है, फर्स्ट चाइनीज कंपनी नाम करके कंपनी है, उसको यह प्रोजेक्ट दे दिया गया। क्या मतलब है इसका? मतलब सिंपल की सिंपल, जो अंतरराष्ट्रीय क्या कहती है, अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है उनका उल्लंघन है। मतलब जिन लोगों ने बिड लगाई थी उनको तो मिला ही नहीं प्रोजेक्ट, एक 6ठी कंपनी आकर लेके गई और वो चाइना की है। इस वक्त नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेर बहादुर देउबा है, वो भारत के फेवर में है लेकिन वो चाइना के फेवर में भी चले जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? हर एक देश अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले हम चाइना से गनवाल मेंढे में, डोकलाम में परेशान हैं, अब चाइना अगर यहां पर इस प्रोजेक्ट का निर्माण करेगा अपनी कंपनी के माध्यम से तो सीधा सीधा खतरा भारत को है। और ये जो तराई रीजन है बिल्कुल ये यूपी और नेपाल के टच में है, तो यहां पर जब चाइनीज कंपनियां निर्माण करेगी वो सीधी सीधी भारत की सर्विलेंस करेगी, भारत को इससे खतरा है। तो यही सबसे बड़ी न्यूज है कि आज ये जो प्रोजेक्ट है वो चाइनीज कंपनी को दे दिया गया है। ये 5 कंपनियां जिन्होंने बिड लगाई थी उनसे छीन लिया गया है, जिसमें एक भारतीय कंपनी भी थी। ठीक है, तो चाइना शुरू से ऐसा करता आया है, चाइना भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उनको अपना इकोनॉमिकली गुलाम बनाना चाहते हैं। देखो पहले एक तरीका होता था, फिजिकली गुलाम बनाया जाता था सेना के माध्यम से, लेकिन आज गुलाम बनाने का एक नया तरीका इजाद हो गया है, उस तरीके को कहते हैं इकोनॉमिक गुलामी। जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये क्या है? चाइना के इकोनॉमिक गुलाम है, ये चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पॉलिटी में भी पढ़ाया था कि हमारी पॉलिटी में प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द का यूज क्यों किया है। संप्रभुता का मतलब केवल स्वतंत्रता नहीं होती है, संप्रभुता का मतलब होता है वो देश जब अपने नागरिकों के निर्माण के लिए, अपने नागरिकों के विकास के लिए फैसले ले तब वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, हमने जब रशिया से ऑयल खरीदा था, जब रशिया पर सैंक्शंस लग गए थे तो हमारे नागरिकों के लिए, हमारे देश के विकास के लिए लिया था। ठीक है, और आपने देखा होगा कई बार इमरान खान हवाला भी देते हैं कि इंडिया की तरह संप्रभुत्व राष्ट्र बनो। पाकिस्तान आज अपने गवर्नमेंट बैंक में से पैसा नहीं निकाल पाता है क्योंकि आईएमएफ का उसके ऊपर डंडा पड़ा रहता है हमेशा। आईएमएफ की मर्जी के बगैर वो ना ही सब्सिडी दे सकता है, ना ही पेट्रोल डीजल के भाव कम कर सकता है, वो बढ़ाकर ही रखेगा क्योंकि आईएमएफ को जो पैसा लिया है वो चुकाना है। वैसा ही श्रीलंका करता है, अगर आपने लोन लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है, यहां पर कुछ कंट्रीज के नाम आए हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई यहां पर बात यह है कि ये प्रोजेक्ट चाइना ले गया है, जिन 5 कंपनियों ने बिड लगाई थी उनका कोई अता पता नहीं है, उसमें से एक इंडियन कंपनी थी। ठीक है, तो ये सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करता है चाइना की पावर को कि चाइना कितना पावरफुल है। 5 कंपनियां बिड लगाने के बाद भी रिजेक्ट हो जाती है और एक नई चाइनीज कंपनी आकर इस प्रोजेक्ट को हत्या कर ले जाती है। ठीक है, यहां पर कुछ देशों का जिक्र आया है। सबसे पहले बांग्लादेश, एक यहां पर बांग्लादेश आया है, एक यहां पर नेपाल आया है, एक यहां पर श्रीलंका आया है और एक यहां पर पाकिस्तान आया है। एक यहां पर पाकिस्तान आया है और चलो चीन को भी लिख ही लेते हैं, यह भी छूटना नहीं चाहिए। पाकिस्तान और चीन। मैं यहां पर पहली लाइन में इनकी राजधानियां लिख रहा हूं बच्चों, मैं यहां पर इनकी राजधानियां लिख रहा हूं, कैपिटल क्या क्या होती है इनकी। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेपाल की है काठमांडू, काठमांडू। श्रीलंका की क्या है? पहले कोलंबो हुआ करती थी, भाई ध्यान रखना, पहले कोलंबो हुआ करती थी, अब क्या हो गई है? श्री जयवर्धनपुरम कोटे, श्री जयवर्धनपुरम कोटे। कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोटे दोनों कैपिटल इसकी। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। क्या है पाकिस्तान की कैपिटल? इस्लामाबाद। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी रुपया, करेंसी की अगर बात करें इनकी
तो बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी रुपया, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तान रुपया, ये हमें पता है। लेकिन चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी का नाम है रेनमिनिबी। चीन की करेंसी का क्या नाम है? चीन की मुद्रा का क्या नाम है? रेनमिनिबी। पहले युआन हुआ करता था लेकिन नाम बदल दिया गया, अब रेनमिनिबी कर दिया गया है। जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है, अब प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई? शेख हसीना। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेपाल के हैं शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर, ठीक है, शेर बहादुर देउबा है। अगर हम श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो दिनेश गुनावर्देना है, दिनेश गुनावर्देना। दिनेश गुनावर्देना। पहले महिंद्रा राजपक्षे हुआ करता था लेकिन वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया है, महिंद्रा राजपक्षे हटा दिया गया है, ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे हटा दिया गया है, अब दिनेश गुनवर्देना है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। इनसे पहले हमारे चहेते इमरान खान हुआ करते थे लेकिन अब शहबाज शरीफ हैं। और चीन के जो हैं वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। शी जिनपिंग कहां के हैं? चीन के। तो मैंने पहली लाइन में इनकी सबकी कैपिटल, बांग्लादेश की ढाका, नेपाल की काठमांडू, श्रीलंका की कोलंबो, जयवर्धनपुरम कोटे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और चीन की बीजिंग लिखी है। यहां सबकी जो करेंसी है वो रुपया है। बांग्लादेशी रुपया, नेपाली रुपया, श्रीलंकन रुपया, पाकिस्तान रुपया, इसकी करेंसी अलग है, रेनमिनिबी चलती है। और यहां पर मैंने इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा है शेख हसीना, शेर बहादुर देउबा, दिनेश गुनवर्देना, शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोजेक्ट कौन लेके गया है? ये प्रोजेक्ट चाइना लेके जा चुका है। आज के लिए इतना ही करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना। गॉड ब्लेस यू ऑल।